सबको of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court has said. तो देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे थे, उन्हें उनका बड़ा नुकसान भी हुआ। अब जबकि ये फैसला आ गया है, क्या होगा आगे ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर के ऊपर एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर के ऊपर। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, सत्यमेव जयते कहते हुए सिसोदिया और केजरीवाल दोनों नजर आए। अरविंद लगातार मेरे साथ मौजूद है। अरविंद, जिस तरीके से कोर्ट ने सीबीआई पर सवाल उठाए, कोई भी देश में बड़ा मामला होता है, हर कोई ये मांग करता है कि सीबीआई जांच कराई जाए। अब कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। अरविंद, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? तो दोबारा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल मीडिया के सामने आए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद दोनों रो पड़े। अपनी बात जब केजरीवाल रख रहे थे, वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर भी आप देखेंगे बस थोड़ी देर में। अरविंद केजरीवाल अचानक, ये देखिए, अचानक से रो पड़े अपनी बात कहते कहते बीच में ही, फिर अपना चश्मा हटाते हैं। मनीष सिसोदिया ने उन्हें संभाला और उसके बाद केजरीवाल बहुत भावुक होकर रोते हुए अपनी बात कहते रहे। उनका यह कहना था कि सत्य की विजय है, सत्य की जीत है। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, जैसा कि अनुपमा भी आपसे पूछ रही थी, सीबीआई को लेकर, उसकी विश्वसनीयता को लेकर अब सवाल खड़े होंगे। कोर्ट ने क्या कहा सीबीआई को लेकर, जरा बताइए। देखिए, कोर्ट ने सीबीआई की जांच की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि इस मामले में जो पहले आरोपी थे उनको माफी दे दी गई, उनको सरकारी गवाह बनाया गया, और बाद में उनसे ऐसे मनमाफिक बयान दिलाए गए जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर इस ट्रेंड को इजाजत दे दी गई, यानी ऐसे आरोपी पहले सरकारी गवाह बनते हैं माफी के बाद में और फिर आरोपियों के खिलाफ दूसरे के बयान देते हैं, तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ होगा। और कोर्ट ने इस सूरत में कहा कि गवाहों की जो बयान है उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। क्या कोर्ट ने डायरेक्टली ये कहा है कि दबाव में बयान दिलवाए गए थे? सर आप अपने आपको स्टेटमेंट करो। आइए ना, माइक पीछे, माइक थोड़ा पीछे, माइक डाउन हो जाए, थोड़ा माइक डाउन करके सबके फ्रेम में आ जाएगा। तो धक्का मत दो भाई, मत बचाओ। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए जरा अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ये कहते हुए रो पड़े अरविंद केजरीवाल। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मीडिया को जब संबोधित कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, इस फैसले पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उसी दौरान भावुक हो गए और फफक कर रो पड़े। ये देखिए कैसे चश्मे को हटाते हैं और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जो कि उनके साथ खड़े हैं, उन्हें संभालते हुए दिखे। 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया 17 महीने, संजय सिंह भी जेल गए थे इस पूरे मामले को लेकर। के कविता, संजय सिंह 6 महीने तक जो है वो जेल में रहे। लेकिन अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने इस पूरे मामले में बरी कर दिया।